एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। बच्चों, लिविंग साइंस चैप्टर 1 आ गया है। अब कौन क्लास में गए हैं? 4। तो क्लास 4 की चैप्टर 1 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, फूड एंड डाइजेशन। बच्चों, आप लोग किस क्लास में चले गए? 4 क्लास में। आज से 4 क्लास की पढ़ाई होगी। ओके, तो आज हम आपको पार्ट 1 करके बताएंगे। देखिए, न्यूट्रिएंट्स इन फूड है ना, तो आज ये बताएंगे। फिर इसके बाद जो है ये डाइजेशन ऑफ फूड और ये जो है प्रिपेयरिंग फूड, ये सब जो है ना, ये आपको जो है अब पार्ट बाय पार्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगी। इसलिए आज हम आपको पार्ट 1 बताएंगे, न्यूट्रिएंट्स इन फूड, है ना। चलिए आगे बढ़िए। एम्स, पहला नंबर तो ये जानिए बच्चों, बड़े क्लास में चले गए, इसलिए अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। ये जो है ना, एम्स और एड्स जान जाइए, है ना। एम्स एड्स क्या होता है? लक्ष्य और उद्देश्य होता है, ठीक है। तो लक्ष्य बनाइए अपना। क्या? देखिए, टू enable the student to know the various nutrients present in food and to know their function, है ना। ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, बड़े क्लास में चले गए। ओके, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, ये तो आप जान ही रहे हैं कि क्या कह रहा है कि छात्र को सक्षम बनाने के लिए, है ना, छात्र को सक्षम बनाने के लिए। ओके, तो आप यहाँ तक जानिए कि भोजन में जो मौजूद होता है, जो मौजूद विभिन्न पोषक तत्व का जानना और उनके कार्यों का जानना, ये लिखा हुआ ना, फंक्शन, है ना। भोजन में जो होता है तत्व सब, उसी के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। अंडरस्टैंड हाउ डाइजेशन टेक प्लेस इन दी ह्यूमन बॉडी, समझे कि मानव शरीर में पाचन कैसे होता है। लर्न एंड प्रैक्टिस प्रॉपर फूड हैबिट्स, है ना। उचित भोजन की आदतें सीखे और उनका अभ्यास करें। देखिए, है ना, आप समझ रहे हैं ना बच्चों, ये सब तो एम्स है और ये एड्स है, यानी ये लक्ष्य है और ये उद्देश्य है। देखिए, ए चार्ट शोइंग सम फूड न्यूट्रिएंट्स, कुछ खाद्य पोषक तत्वों जो होते हैं को दर्शाने वाला चार्ट। ए चार्ट और ए मॉडल ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र का एक चार्ट या मॉडल। सैंपल्स ऑफ प्रिजर्व्ड फूड, है ना, संरक्षित भोजन का नमूना। ये देख लीजिए क्या है, और ये तो आप लोग अपने ही से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एप्रिसिएट द नीड टू कुक फूड एंड द प्रिजर्व इट, ये जो शुरू का है ना, वो पढ़ना ही चाहिए, तभी आपको आगे समझ में आएगी। ये ज़रूर पढ़ें। ओके, इसका हिंदी बता दें, ये क्या कह रहा है? भोजन पकाने और उसे संरक्षित करने की आवश्यकताओं को समझें। ओके बच्चों, आगे बढ़ूँ? चलिए स्टार्ट कर लीजिए, अपना अपना बुक खोल लीजिए। बुक खोलने के बाद 1 चैप्टर निकाल लीजिएगा, फूड एंड डाइजेशन, भोजन और पाचन, है ना। डाइजेशन मीन्स पाचन होता है। अपने अपने हार्ट बर्निंग, जितने भी हार्ट बर्निंग है वो नोट करके आप याद करते जाइएगा, तभी आप पढ़ पाइएगा, ऐसे नहीं पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, सभी जीवित प्राणियों को क्या? भोजन की जरूरी है। फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे लिव, भोजन हमें बढ़ने, जीवित रहने में मदद करता है। इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड कीप अस फिट एंड हेल्दी, यह हमें काम करने के लिए शक्ति देती है और हमें फिट रखने के लिए और स्वस्थ रखता है, फिट और स्वस्थ भी रखता है भोजन, ठीक है बच्चों। देखिए, वी इट व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड पल्स, हम लोग क्या खाते हैं? हम गेहूँ, चावल, सब्जियाँ, फल और दालें खाते हैं। सम ऑफ अस ऑल्सो इट मीट, फिश एंड एग, कुछ हम में से कुछ लोग जो हैं वो क्या खाते हैं? मांस, मछली और अंडे भी खाते हैं। फूड कंटेन सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी, भोजन में जो पदार्थ शामिल है वो पोषक तत्व कहलाते हैं, जो शरीर को पोषण देता है, न्यूट्रिएंट्स, है ना। अब आइए न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़िए। दिख रहा है ना बच्चे आप लोग को? दिख रहा है? अच्छी तरह से देखिए, आप अपने बुक देखिए, हमारी आवाज़ सुनिए। ओके, न्यूट्रिएंट्स इन फूड, फूड कंटेन न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। देखिए बच्चों, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। ये जो है ना, ये क्या है? बैलेंस डाइट बोला जाता है इसे, लेकिन आगे बताया जाएगा, आप अभी पढ़िए कि ये न्यूट्रिएंट्स है। भोजन में पोषक तत्व, है ना, भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्व होते हैं। फूड ऑल्सो कंटेन
फूड ऑल्सो कंटेन्स रफेज एंड वाटर, है ना। भोजन में क्या होता है, भोजन में रफेज यानी मोटा चारा होता है, ठीक है, और पानी भी होता है। चलिए इधर आइए, आपको दिख रही है बच्चों, दिखा दो। ये सब फिगर देख लीजिएगा। फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क, हमें भोजन से क्या मिलता है, देखिए काम करने में, खेलने में, और ये पढ़ने में, और ये देखिए बैट बॉल खेलने, सब चीज़ करने में कौन हमें ऊर्जा शक्ति देता है, तो फूड। ये इसी को खा के हम लोग इतने शक्तिशाली और बलवान होते हैं, बाकी सारे कामों को खुद ब खुद कर लेते हैं। अब इधर आइए, इधर आ जाइए, ये देखिए क्या है, ये सारे चीज़ देख लीजिए, आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। ओके, आगे बढ़ूँ, चलिए आइए, सारे फिगर को आप लोग देखिएगा और ये सब पढ़िएगा, किससे क्या मिलता है, ठीक है। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स गिव अस एनर्जी, जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट होती है ना और फैट होती है, उससे हमें ताकत मिलती है। जिस फूड में प्रोटीन रहती है, प्रोटीन की मात्रा रहती है, उससे हमें क्या होता है, बढ़ने में मदद मिलता है। और ये जिस फूड में खनिज और मिनरल्स होते हैं, वो हमें क्या रखते हैं, फिट और हेल्दी रखते हैं, है ना, फिट और स्वस्थ रखते हैं। ओके बच्चों, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ो, आप भी पढ़िए मेरे साथ। ओके, ठीक है, चलिए हाँ, व्हाट डू न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अस, पोषक तत्व हमारे लिए क्या करते हैं बच्चों, पोषक तत्व हमारे लिए क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी टू वर्क। पहले ना तो बता दें, कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो भोजन में प्राप्त तो ही रहती है। कार्बोहाइड्रेट आगे आगे आप समझ जाइएगा। जैसे जैसे देखिए, हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, फूड के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे, और उसी चीज़ को डिफाइन होते जाता है, ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं उसको, ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इसी इसमें अभी उस पिछले क्लास में आप लोग थोड़ा पढ़े थे, अब इसी के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है, डिफाइन करके। ओके, इसीलिए कहा रहा है उसमें तो बताया गया कि फूड जरूरी है, लेकिन देखिए कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। पीपुल हु डू मोर फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट, है ना। जो लोग ज़्यादा शारीरिक काम करते हैं उन्हें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरी होती है। शुगर एंड स्टार्च आर टू टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देखिए चीनी और स्टार्च में देखिए बता रहे हैं किस किस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, देख लीजिए। चीनी और स्टार्च दो तरह के कार्बोहाइड्रेट है ना। राइस, व्हीट एंड पोटैटो कंटेन स्टार्च, देखिए राइस, है ना, चावल, गेहूं और आलू में क्या होते हैं, स्टार्च होते हैं, है ना। फैट गिव अस मोर एनर्जी दैट स्टार्च और शुगर, है ना बच्चों। वसा हमें क्या करते हैं, स्टार्च या चीनी की तुलना में अधिक ऊर्जा देती है। ऑयल, नट्स एंड बटर कंटेन फैट, ऑयल में देखिए क्या है, फैट है। तेल, मेवे और मक्खन में वसा होती है। फैट मीन्स वसा बोला जाता है। ओके बच्चों, वसा बोला जाता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फैट्स हेल्प टू कीप आवर बॉडी वार्म, फैट क्या, वसा क्या रखती है, वसा हमारे शरीर को गर्म रखने में मदद करती है। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोरेज इन फूड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज, है ना। समझ में आ रही है बात हमारी बच्चों। वसा भविष्य में उपयोग के लिए मतलब क्या है, संग्रहित, मतलब उसमें जमा रखती है। वसा जो है ना, देखिए क्या है, शरीर में वसा जो होता है वो जमा रहती है, किस चीज़ के लिए, भविष्य के लिए, मतलब आगे जो है हमारे शरीर में भविष्य के लिए वो क्या है, मदद करती है, उपयोग के लिए, ठीक है। तो वसा, है ना। फैट इज स्टोरेज इन बॉडी, बता दें फ्यूचर। हाउएवर वी मस्ट नॉट हैव टू मच फैट, हालांकि हमें बहुत अधिक वसा नहीं चाहिए, है, हालांकि बहुत वसा नहीं चाहिए। फूड दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट और वसा से भरपूर खाद्य पदार्थ को ऊर्जा देने वाली खाद्य पदार्थ ही कहा जाता है। ओके बच्चों, प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो, दिस प्रोटीन क्या करती है, हमें बढ़ने में मदद देती है। दिस इज वाई चिल्ड्रेन नीड मोर प्रोटीन, इसीलिए क्या जरूरी है, बच्चों को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। एग्स, फिश, मीट, चीज़, एग फिश, मीट, चीज़, पी एंड पल्स कंटेन प्रोटीन, देखिए किस किस चीज़ में प्रोटीन होती है बच्चों प्रोटीन ज़्यादा लीजिएगा, उससे क्या होगा, ग्रो होगा, लंबाई बढ़ेगी आपकी, ठीक है। तो मांस, मछली, अंडे, पनीर, मटर और दालों में प्रोटीन होती है। फूड्स दैट आर रिच इन प्रोटीन्स
आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। विटामिन हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीज। देखिए क्या कह रहा है, विटामिन हमारे शरीर को बीमारियां से लड़ने में मदद करती हैं। डिजीज मीन्स बीमारियां होती हैं, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। वी मस्ट रेगुलरली हैव फूड विच कंटेन विटामिन थाउ आवर बॉडी नीड्स ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ देम। हमें नियमित रूप से ऐसे खाद्य पदार्थ खाने चाहिए जिसमें विटामिन होते हैं। ओके बच्चों, आई बात समझ में? देख रहे हैं ना? ठीक है, ठीक है। वी मस्ट कहाँ थे बच्चों हम लोग? इधर, हाँ, यहाँ तक तो हो गई। आप लोग अपने अपने बुक देखिएगा। ओके बच्चों, आप थोड़ा समझ के पढ़िएगा, ठीक है, ताकि हमको भी तो खुशी होगी कि आप बच्चे हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। तो लाइक ज़रूर करिएगा। हमें लाइक करने से क्या होगा बच्चों कि हमें खुशी मिलेगी, हमें हैप्पी महसूस होगा और हमें काम करने में और ये अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। ओके बच्चों, आगे बढ़ूँ? चलिए। मिनरल्स हेल्प इन दी फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड। खनिज जो है हमारे हड्डियों, दांतों और ब्लड मतलब रक्त के निर्माण में मदद करती है। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन एंड आयरन आर सम एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। देखिए मिनरल्स किसे कहा जाता है बच्चों? देखिए कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन और आयरन को ही मिनरल्स कहते हैं। वी गेट विटामिन एंड मिनरल्स फ्रॉम फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, मीट, फिश, लिवर एंड मिल्क। देखिए बच्चों क्या है, देखिए आ गई बात समझ में कि हमें खनिज किस चीज़ से मिलेगी। खनिज हमें सब्जियों से मिलती है, मीट, मछली। देखिए खनिज हमें किस चीज़ से, पहले नंबर तो जानिए खनिज में क्या क्या होता है। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन एंड आयरन होती है, इसी को खनिज पदार्थ बोलते हैं। ओके, अब खनिज पदार्थ किस में पाया जाता है? देखिए खनिज पदार्थ आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट, फिश, लिवर एंड मिल्क में पाया जाता है। ओके बच्चों, समझ में आ रही है हमारी बात? ठीक है, दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है ना? ठीक है, दिख रही है ना? आपको बात आई समझ में? अच्छा से देखिएगा अपना। ओके, ठीक है। फूड रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स कीप अस फिट एंड हेल्दी। फूड हमें विटामिन और मिनरल से जो फूड भरी रहती है वसा से, वो हमें क्या करता है? हमें फिट और स्वस्थ रखता है, ठीक है। कैल्शियम और क्या कहते हैं उसको, कुछ उदाहरण है। दे आर कोल्ड प्रोटेक्टिव फूड। ये क्या है? ये जो है विटामिन और खनिजों से भरपूर खाद्य पदार्थ में क्या रखती है? पहले नंबर तो विटामिन और खनिज से भरपूर खाद्य पदार्थ हमें फिट और स्वस्थ रखते हैं। उन्हें रखते हैं दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। तो उन्हें क्या कहते हैं? सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ। ओके, चलिए पेज पलटिए, पेज पलट लीजिए। चलिए इधर आ जाइए, इधर जल्दी से इधर आ जाइए। आ गए? चलिए इधर आइए। क्या है? खुद से पढ़िएगा। ओके, आप जो है ना दोबारा हम जो पढ़ा लेते हैं उसके बाद दोबारा आप रीडिंग करिएगा और मेरी बातों को सुनकर समझिएगा। रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड। रफेज जो है क्या, पहले नंबर तो आप ये वाला तो जान ही गए बच्चों कि ये सब तो देख ही लिए हैं सारे फूड को। अब इधर आ जाइए, रफेज के बारे में बता। रफेज जो होता है, रफेज हमारे भोजन में मौजूद फाइबर है, ठीक है। इट इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे शरीर जो रफेज जो है क्या है? रफेज हमारे भोजन में मौजूद फाइबर है। यह पाचन तंत्र के समुचित कामकाज के लिए आवश्यक है। क्या है? नेसेसरी है ना, आवश्यक है। क्या चीज़ के लिए? पाचन तंत्र के लिए आवश्यक है। इट एड्स बुल्क टू द फूड। यह भोजन को भारी बनाता है। वाटर इज इसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। पानी जो हमारे शरीर में के क्या पानी हमारे शरीर के ठीक से काम करने के लिए क्या पानी बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर जो है, अगर हमारे शरीर ठीक से काम कर रहे हैं तो वो पानी के वजह से ही काम कर रहे हैं। 3/4 ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। 3/4 क्या? हमारे शरीर के वजन का 3/4 हिस्सा
पानी है। ए वायलेंस डाइट, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज वायलेंस डाइट, व्हाट इज ए वायलेंस डाइट। ओके, तो क्या कहिएगा, क्या करिएगा, ये आंसर दे दीजिएगा। ए वायलेंस डाइट हैज़ द राइट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। ओके बच्चों, आ रही बात हमारी समझ में। क्या करिएगा, एक संतुलित आहार, मतलब इसका हिंदी जान जाइए कि एक संतुलित आहार है। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व अर्थात कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज सही मात्रा में होते हैं। बच्चों आज की पढ़ाई यहीं तक करा देते हैं। ये पार्ट 1 हो गई, पार्ट 2 आप ना सर्च कर लीजिएगा। अगर वो जो हम आगे क्लास कराएंगे ना, तो आपको ये और ये और ये इसके बारे में बता दिया जाएगा। ओके बच्चों, आज की क्लास यहीं तक हुई, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगी इसलिए। ओके, कल मिलेंगे, ठीक है, दूसरे क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा बच्चों, करना। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर हमारा चैनल पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग बच्चों। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बाय बाय।